देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कोस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए। क्वेश्चन में हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे और राइट साइड लाकर दिखाएंगे। तो लेफ्ट साइड में हमें दिया है, हम यहां से लिख सकते हैं एल एच एस से, यानी लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग प्रूव करेंगे और राइट साइड को लाकर दिखाएंगे। तो लेफ्ट साइड में हमें दिया है कोस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। अगली पंक्ति में हम लोग लिख सकते हैं, इन दोनों को हम एलसीएम ले लेंगे। तो जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहां से एलसीएम होगी कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब ये नीचे वाले से इस एलसीएम को हम भाग लगाएंगे, तो 1 प्लस साइन ए से यदि पूरे को भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए को कट जाएगी, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को कट जाएगी, भाग लग जाएगी। तो भाग लगेगी तो हमारे पास भागफल के रूप में आएगी कोस ए। तो जो भागफल है इसको हम ऊपर वाला से जाके गुणा करेंगे, तो कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे तो होगी कोस स्क्वायर ए। ये प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब कोस ए से पूरे को भाग लगाएंगे तो कोस ए से कोस ए को कट जाएगी, तो आएगी हमारे पास 1 प्लस साइन ए। ये 1 प्लस साइन ए को ऊपर में गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए जाके 1 प्लस साइन ए से गुणा हो जाएगी, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगी। 2 बार है इसलिए होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख सकते हैं, फिर ये कोस स्क्वायर है तो यहां से हम लोग कोस स्क्वायर ए लिख लेंगे, प्लस अगर 1 को हम a माने और साइन को b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होगी a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय होगी कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। नेक्स्ट लाइन पे हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 हो जाएगी, प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन, तो 2 1 जा 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। नीचे हम लिख सकते हैं जैसा है वैसे ही कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अगली पंक्ति में हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है फॉर्मूला से। तो यहां से ले सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस ये 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अगली पंक्ति में हम लोग लिख सकते हैं 1 और 1 को प्लस करेंगे, वन और 1 को प्लस करेंगे तो यहां से 2 हो जाएगी, प्लस 2 साइन ए। नीचे आएगी कोस ए 1 प्लस साइन ए।
नेक्स्ट लाइन पे हम लोग लिखेंगे फिर इन 2 और 2 दोनों से 2 कॉमन लेंगे, यहां से 2 कॉमन आएगी तो यहां 1 आएगी, प्लस यहां से 2 कॉमन आई है तो यहां साइन ए, नीचे कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देख सकते हैं ऊपर में 1 प्लस साइन ए और नीचे भी है 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए हमारा कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन पे हम लोग लिख सकते हैं 2 बाय कोस ए, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय कोस ए। और 2 1 जा 2, 1 बाय कोस का होगा सेक ए। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमें राइट साइड में 2 सेक ए ही लाना था, तो 2 सेक ए प्राप्त हो गई, तो हम यहां से कह सकते हैं कि एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड का इक्वल हो गया, बायां पक्ष दायां पक्ष का इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि यहां से ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गई। आशा करता हूं आप वीडियो देख के क्वेश्चन को हल करना समझ पा रहे हैं। आइए हम लोग इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन लेकर बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। तो क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट दिया है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड को सॉल्व करके या तो हमें राइट साइड लाना होगा, या राइट साइड को सॉल्व करते हुए लेफ्ट साइड लेके आना होगा, या तो लेफ्ट साइड को अलग से सॉल्व करना है, राइट साइड को अलग से सॉल्व करना है। ऐसी कंडीशन आएगी जहां दोनों बराबर हो जाएंगे तो भी हम कहेंगे ये प्रूव्ड हो गई। तो क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन से हम राइट साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे, यानी हम आर एच एस राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे और लेफ्ट साइड लाके हम लोग प्रूव करेंगे। राइट साइड हमें दिया है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए, ये राइट साइड में दिया है, लेफ्ट साइड लाके हमें प्रूव कर। यहां से हम लोग लिख सकते हैं साइन ए को हम लोग, एक फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि यदि हम साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में रखें तो ये कोस स्क्वायर राइट साइड में जाके ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। और अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में रखें तो ये साइन स्क्वायर 1 की ओर जाके माइनस हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूला का हेल्प लेके हम लोग यहाँ आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ए है तो हम लोग ए लगा के चलेंगे, तो साइन स्क्वायर के बदले 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखेंगे, इसके जगह हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और नीचे हमारे पास 1 माइनस कोस ए। नेक्स्ट लाइन पे हम लोग लिख सकते हैं ये जो 1 है इसका हम स्क्वायर लगाएंगे, और माइनस कोस स्क्वायर ए हमें दिया है, 1 माइनस कोस ए हम नीचे लिखेंगे, पहले से ये दिया हुआ है। यहां से देख सकते हैं कि ये जो 1 था उसमें हम स्क्वायर लगाए, 1 का स्क्वायर लगाएंगे तो भी 1 होगी, 1 का क्यूब करेंगे तो भी 1 होगा। 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1 1 ही होगी, 1 का अगर हम क्यूब करते 1 इंटू 1 इंटू 1 तो भी 1 ही होती, 1 का पावर अगर 4 करते तो भी 1 ही होती। तो 1 का पावर हम 2 लगाएं 3 लगाएं 4 लगाएं उसका वैल्यू नहीं बदलने वाला, पर 1 में हम स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला हमें प्राप्त होती है। अगर हम 1 को ए माने और कोस को बी, तो ये होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू
a माइनस बी। इस फॉर्मूला का हेल्प लेके यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये 1 को a मानते हैं, कोस को b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगी हमारा एक बार a प्लस बी यानी 1 प्लस कोस a, एक बार दोनों को प्लस कर लेंगे इंटू एक बार दोनों को माइनस कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए एक जैसा यहां से कैंसिल हो जाएगी, तो आगे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए। नेक्स्ट लाइन पे लिख सकते हैं 1 का 1 हम लोग रख लेंगे प्लस कोस का उल्टा होता है सेक, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक, 1 बाई सेक ए। अब यहां से आगे हम लिख सकते हैं सेक 1 बाई सेक ए, तो सेक के साथ ये हम एलसीएम करेंगे तो सेक ए 1 से जाके इंटू हो जाएगी, तो आएगी यहां से सेक ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय आएगी सेक ए। नेक्स्ट लाइन पे हम लोग लिख सकते हैं 1 को सामने ले लेंगे, 1 प्लस सेक को पीछे कर लेंगे और डिवाइडेड बाय हमारे पास है सेक ए। तो देख सकते हैं राइट साइड से सॉल्व करते हुए हम लेफ्ट साइड लेकर आए, लेफ्ट साइड में देख सकते हैं 1 प्लस, क्वेश्चन में देख सकते हैं 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए दिया हुआ है, यानी राइट साइड को सॉल्व करके हमने लेफ्ट साइड प्राप्त किया। तो हम कह सकते हैं यहां से कि जो LHS है वो RHS का इक्वल हो गया, यानी बायां पक्ष जो है वो दायां पक्ष का बराबर है, और जब बराबर है तो हम कह सकते हैं वो सिद्ध हो गई, यानी हम कह सकते हैं यहां से हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। तो इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन लिया था, ये 2 क्वेश्चन के जरिए आप प्रूव करना आशा करता हूं सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।